Embracing yourself is a seventh assignment. Namaskar, pure souls. Thanks a ton for everyone for sharing your weakness. Trust me, it takes courage to speak out or write it down. जब हम अपनी वीकनेस को दर्शाते हैं, इसके लिए बहुत साहस चाहिए होता है. So are you thinking about what will you do with your weakness today? Are we going to burn it? Are we going to surrender it to the water, that paper on which you have written your weaknesses? Are we going to flush all this like in Jab We Met they did? Right? Then the answer to this question is big no. हम कुछ नहीं करेंगे. हम जो करेंगे वो अनोखा होगा. We are not going to do all the above activities. Rather, we are going to accept all the weaknesses today. Because we have created this for ourselves to learn some lessons via these weaknesses. आपको पता है जब हमारा जन्म होता है उससे पहले हमारी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उन सभी सोल्स के साथ जिनके साथ हमें ये नया जीवन जीना होता है. और हम किसी को माँ का रोल देते हैं, किसी को पिता का, किसी को बच्चे का, किसी को वाइफ का. ये सब हम चुन के आए हैं. बहुत गहरा है ये, पर सच है. ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी लाइफ पे कोई ज़बरदस्ती आ जाए और कोई ज़बरदस्ती घसीट लाए. हम सब तय करके आए. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ व्हाट इज़ रियलिटी. क्यों चुने हैं हमने कुछ ऐसे लोग जो हमें चैलेंज दे रहे हैं? क्योंकि हमने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे तय किया था कि तुम मेरे हस्बैंड बनना और मुझे चैलेंज देना कि मैं अपने जीवन में स्पिरिचुअल जर्नी ले पाऊँ. तुम मुझे वाइफ के रूप में मिलना, मुझे चैलेंज देना कि मैं कोई बड़ा आदमी बन पाऊँ. तुम मेरी माँ बनना कि तुम अगर मुझे प्यार नहीं करोगे तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा. तुम मेरे पिता बनना कि अगर तुम टफ नहीं होगे तो मैं ज़िंदगी में चलना कैसे सीखूँगा, कमाना कैसे सीखूँगा. सो ऑल द पीपल इन आवर लाइफ हु आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ विलन हैज़ एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम अस. उन्होंने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इस जीवन में उनको विलन होना है, तभी मैं हीरो बन पाऊँगा. तो सोचिए कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में. हम हीरो बन रहे हैं और वो विलन बन रहे हैं, तो उन लोगों ने तो हम पर उपकार किया है. Can't we be grateful for them? So if you are having these kind of souls in your life, they are actually precious for you because they are teaching you some lessons. वही हमें lessons सिखा रहे हैं जो हम सीखना चाहते थे. हमने ही तय किया है. तो ये जो वीकनेस है ये उसी का पार्ट है. हमारी कमज़ोरियाँ हमारी लाइफ में हमें बार बार नॉक करके बता रही हैं कि मुझे जाना है तुम्हारी लाइफ से, मुझको सीखो, मुझसे सीखो कि मैं तुम्हें क्या सिखाने आई हूँ. आपकी कमज़ोरी आपको कुछ नया सिखाने आई है. इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सीखने की ज़रूरत है. इसे भागने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपनाने की ज़रूरत है. तो चलिए आज वो करें. Let's do it. I can quote one or two examples from some of the weaknesses shared by the online workshop group. जो हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप ग्रुप में पार्टिसिपेंट थे उनकी कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ आपको, शेयर करती हूँ. They could not say, some of them could not say no to others. किसी को ना नहीं बोल पाते. किसी ने कहा मेरे साथ पार्टी चलो तो चल दिए. किसी ने कहा आज मेरे साथ डॉक्टर के जाना है, चल दिए. किसी ने कहा घर का काम करना है, चल दिए. ना हो ही नहीं रहा बिकॉज शायद आप उसके एहसान में दबे हैं. इट माइट बी अ रीज़न दैट दे वांट टू बी एन एक्सीलेंट नाइस हम्बल पर्सन इन फ्रंट ऑफ अदर्स. एक और कारण ये भी हो सकता है कि हम दूसरे के सामने अच्छा बनना चाह रहे हैं. अपने घर की ज़रूरत को छोड़कर हम किसी और के साथ जा रहे हैं उसको बताने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और आप ना नहीं बोल पा रहे और मन में चल रहा है कि काश मैंने ना किया होता. राइट? सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं अच्छा बनने के लिए. They might believe if they say no to their loved ones or other, it can destroy their relationship. और वो ये भी सोच सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप खराब ना हो जाए अगर उनको ना कहा. डर है, इनसिक्योरिटी है इसके पीछे. And maybe they have a fear of losing their relationship. So what does the weakness shows up to you? What is the hidden learning come from it? Are you operating from the fearful thoughts? Fear of losing goodwill? Fear of losing somebody? So हर एक statement आपको आपका नेचर बता रही है.
अगर आप किसी को ना नहीं कर पा रहे तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपको डर है अपनी इमेज का खराब होने का कि मुझे अच्छा नहीं कहा जाएगा, या डर है कि वो सामने वाले इंसान को मैं खो ना दूं। तो हमें कहाँ काम करना है, उस नो पर या उस फियर पर? द आंसर इज उस फियर के ऊपर। लेट्स टेक another example. I think first for others because people have too many expectation from me और I must fulfill everyone's need. जैसे मैं सोचती हूँ कि लोगों को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं उनके लिए करती चली जाऊँ और कभी कभी मैं थक जाती हूँ, राइट? सो व्हाट डज दिस वीकनेस ट्राइंग टू टीच मी? इज इट ट्राइंग नॉट टू थिंक दैट द पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी? और you have created this thought, I am the one who can do everything, no one else can do this proficiently as I can. Something being a perfectionist is taking your heart comfort away from you as you become busy in proving yourself that I can do better than others. In this way you are putting yourself in pressure. So मेरी thought क्या कहती है कि सब लोग मुझसे हाई एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों? कहीं ऐसी थॉट मेरी तो नहीं कि मैं ही सबसे अच्छा बेस्ट कर सकती हूँ, तभी वो एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने ही वो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी भेजी कि तुमसे ना होगा, मैं ही कर पाऊंगी। तो ये मेरी ही थॉट उनको ओवरकम कर रहे हैं। इस पे मैंने खूब साल काम किया और खुद को स्टेबल किया कि मैं नहीं, सब अच्छा कर सकते हैं, मुझे ही नहीं करना है सबका, सब अपने लिए कैपेबल है। तो अब वो जर्नी एक अलग रुख ले चुकी है। मैं अपने जीवन में उनको सपोर्ट करती हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। आई एम गिविंग देम स्पेस टू ग्रो एंड दे आर गिविंग मी दिस स्पेस टू ग्रो। सो दिस इज हाउ माई वीकनेस ऑफ बीइंग परफेक्शनिस्ट इज नाउ कंट्रोलिंग बाय मी। अब मैं इस पर काम करके इसको ओवरकम कर चुकी हूँ। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट इट इज ओके टू बी हु आई एम एंड इट इज ओके टू हैव वीकनेस इन मी। मेरी इस वीकनेस ने मुझे डिटैच होना सिखाया। आपको क्या सिखा रही है, आपको देखना है। Now I suggest you to write down the one line as a prefix in your statement of weakness. अब करना क्या है? जो आपने weakness लिखा है उसको कैसे हम accept करेंगे? For example, I'm giving you, I accept that I have ego. Ego has come to teach me to be humble. अगर आपने ये लिखा है I have ego in me, तो उसके आगे एक प्रीफिक्स यानी कि एक सेंटेंस जोड़ना है। I accept that I have ego. मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर ईगो है और इस ईगो को मैं सीख सकता हूँ हम्बल बनाना। सो ईगो को ट्रांसफॉर्म करना है हम्बलनेस में। क्यों आई ये ईगो आपके अंदर? कि आप देख पाए कि मैं हम्बल नहीं हो रहा हूँ, तो इस समय आपको हम्बल होने की जरूरत है। The second thing can be, I accept that I am perfectionist, but I can be true with my own self. Perfection हर एक के अंदर, और perfection लाना है humbleness के साथ लाया जा सकता है। तो I accept I am a perfect person. I accept as who I am. अभी के लिए जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो। That's it. Affirm, I am ready to learn more and more, to explore more and more positivity in my life. This is how you can grow or go beyond your weakness. Now the time is to do the self-assessment. तैयार हैं आप? तो पहला क्वेश्चन है, Are you ready to transform yourself from the victim mindset to compassionate mindset? एक victim mindset यानी कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसे ही करना है, से क्या आप कंपैशनेट माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर ये मेरी वीकनेस है तो मैं इसको स्ट्रेंथ में बदल सकता हूँ। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, कैन यू नाउ से नो टू एनीवन व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड टू से? क्या आप अब किसी को ना कहने की क्षमता रख सकते हो? जहाँ पर ज़रूरत है ना कहने की, वहाँ ना कहना है। गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ। व्हाट डू यू थिंक was a major block of not accepting the weakness? क्या मेजर ब्लॉक था आपका कि आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे? शायद वो आपको दिखती नहीं थी, या दिखती थी तो इग्नोर करते थे, और अब अगर दिख गई है तो एक्सेप्टेंस आ रहा है। कीप ऑन डूइंग दैट। नंबर 4, आर यू इन द नीड फॉर प्रोवाइडिंग योरसेल्फ टू अदर्स?
इफ यस, देन वाई? क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप प्रूव करना चाहते हैं कि मैं ही बेस्ट हूँ? अगर है तो क्यों है? सोचिए। हमें किसी को बेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं वो हैं, लेकिन प्यार से, हम्बलनेस से, ईगो से नहीं, ऐसे नहीं मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे मत सिखाओ। दिस इज अ प्योर ईगो स्टेटमेंट। ओके, बी ऑलवेज रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीवन. You might get something which is very precious for you. Now, the last question is, do you think learning from weakness is a good idea to release it and move forward? क्या आपको लगता है कि आसान तरीका है अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने का? If yes, write down your experience.